आप सभी को नमस्कार। मैं हूं तेजवीर सिंह। यहाँ पर एक बहुत अच्छी न्यूज़ है हम सभी इंडियंस के लिए। तेलंगाना के रामप्पा टेम्पल को मिल चुका है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनेस्को का ट्वीट है, जस्ट इंस्क्राइब्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ककाटिया रुद्रेश्वरा रामप्पा टेम्पल तेलंगाना इन इंडिया। उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने यहाँ पे ट्वीट किया है, excellent congratulations to everyone, especially the people of Telangana. The iconic Ramappa temple showcases the outstanding craftsmanship of great Kakatiya dynasty. दोस्तों, ककाटिया डायनेस्टी एक साउथ इंडियन डायनेस्टी थी बिटवीन 12th टू 14th सेंचुरी, जो इस समय तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और सम ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कर्नाटका एंड सम साउदर्न ओडिशा आता है। और इसकी कैपिटल पहले उरुगल्लू हुआ करती थी, जिसको इस समय वारंगल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस रामप्पा अ ब्यूटीफुल शिव टेम्पल के बारे में डिटेल में चर्चा करने से पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछूंगा। क्वेश्चन है, आप लोगों को इनमें से एक इनकरेक्ट पेयर बताना है कि कौन सा इनमें से एक यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट्स और इसकी लोकेशन का एक इनकरेक्ट पेयर है। आपके ऑप्शंस हैं अजंता केव्स महाराष्ट्र, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एंड सांची मध्य प्रदेश, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र, एलिफेंटा केव्स मध्य प्रदेश। लिखिएगा आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में, आपके आंसर का मुझे इंतजार रहेगा। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, रामप्पा टेम्पल तेलंगाना का ककाटिया डायनेस्टी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है। दोस्तों, इसके बारे में ये बोला जाता है कि इसकी छत कुछ ऐसी ब्रिक्स की बनी है जो पानी के ऊपर तैरती हैं, फ्लोटिंग ब्रिक्स हैं वो। और दोस्तों, ये कोई मिथ नहीं है, ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। और वो ब्रिक्स किस मटेरियल की बनाई गई होंगी, इसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने फैक्ट्स दिए हैं। और वो फ्लोटिंग ब्रिक्स किस मटेरियल की बनाई गई होंगी, इसके पीछे आज भी कोई सॉलिड फैक्ट मिला नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये इस रामप्पा टेम्पल की रूफ है। दोस्तों, उन फ्लोटिंग ब्रिक्स के मटेरियल के पीछे कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि वो फ्लोटिंग ब्रिक्स बहुत ही ज्यादा हल्की होती हैं, क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग में सॉडस्ट का यूज किया गया है, सॉडस्ट मिलाया गया है। जो भी ब्रिक्स इसकी छत में यूज हुई हैं, ये ऑर्डिनरी ब्रिक्स के कंपैरिजन में, इनके वेट के कंपैरिजन में ये 1/3 और 1/4 होती हैं। बहुत ही ज्यादा हल्की हैं ये ब्रिक्स। दोस्तों, इस टेम्पल की प्रशंसा सिर्फ इंडियंस ही नहीं करते, ये एक ऐसा टेम्पल है जो कि पूरे विश्व के लोगों को इम्प्रेस करता है। दोस्तों, मार्को पोलो जब इंडिया आए थे तो उन्होंने जब ये रामप्पा टेम्पल तेलंगाना का देखा तो उन्होंने ये बोला था कि द ब्राइटेस्ट स्टार इन द गैलेक्सी ऑफ टेम्पल्स। अगर टेम्पल्स की कोई गैलेक्सी है तो उनमें से सबसे ज्यादा चमकीला तारा है ये। आप देख सकते हैं कि ये आर्टिकल है, ब्रिक्स दैट फ्लोट्स, दैट्स द स्टफ दिस 13th सेंचुरी शिवा टेम्पल इज मेड ऑफ। अब दोस्तों, कुछ लोग जो यूनेस्को के बारे में नहीं जानते, मैं उनको थोड़ा यूनेस्को के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। यूनेस्को, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है और इसकी स्थापना जो है वो 16 नवंबर 1945 को हुई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किसी भी साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब मिलता है और कौन देता है ये दर्जा, कैसे वो साइट रिकॉग्नाइज की जाती है कि ये साइट को अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी होती है और दोस्तों इस कमेटी में 21 स्टेट पार्टीज रहती हैं। दोस्तों, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के हिसाब से कोई भी कंट्री इसमें 6 साल तक रह सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज सिर्फ 4 साल तक रहती हैं और 4 साल के बाद फिर वो किसी दूसरी कंट्री को मौका देती हैं कि वो इस 21 में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए। तो दोस्तों, इस समय जो करंट मेंबर्स ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हैं, वो मैंने आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, यही सारी कंट्रीज दुनिया की किसी भी साइट को रिकॉग्नाइज करती हैं और सपोर्ट करते हैं कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलना चाहिए। दोस्तों, तेलंगाना गवर्नमेंट बहुत ही जल्दी एक मैनेजमेंट कमेटी डेवलप कर रही है इस रामप्पा टेम्पल के मैनेजमेंट के लिए। दोस्तों, अब जरा मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कि ये टेम्पल कहाँ पे है। देखिए, ये रहा एशिया का मैप और इसमें इंडिया के अंदर मैं जूम इन करता हूँ। और दोस्तों, इंडिया के अंदर मैं तेलंगाना को जूम इन करता हूँ।
दोस्तों ये रहा ककाटिया रुद्रेश्वरा रामप्पा टेम्पल। इसको मैं थोड़ा और जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। यस, दोस्तों ये है रामप्पा टेम्पल। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छा टेम्पल है ये। कभी आपको टाइम मिले तो जरूर जाइएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस टेम्पल का नाम रामप्पा टेम्पल क्यों पड़ा। वैसे तो ये भगवान शिव का एक मंदिर है और ना ही रामप्पा किसी जगह का नाम है, तो इस टेम्पल का नाम रामप्पा टेम्पल कैसे पड़ गया। दोस्तों इस मंदिर का नाम इस मंदिर के आर्किटेक्ट रामप्पा के नाम पे रखा गया, जिन्होंने इस मंदिर का डिजाइन तैयार किया था। क्योंकि जब इस आर्किटेक्ट ने इस अंपायर के राजा को ये डिजाइन बना के दिखाया, और तो इस अंपायर के राजा इस ब्यूटीफुल डिजाइन से बहुत ही खुश हुए और उन्होंने इस टेम्पल का नाम ही उसी आर्किटेक्ट के नाम पे रख दिया, जिसका नाम रामप्पा था। तो ये है इसके नाम के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। और दोस्तों ये भारत का एक पहला ही ऐसा मंदिर है जिसका नाम किसी आर्किटेक्ट के नाम पर रखा गया है। भारत में इसके अलावा और ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है जिसका नाम किसी आर्किटेक्ट के नाम पर रखा गया हो। दोस्तों इस रामप्पा टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिलाने के लिए कई कंट्रीज ने सपोर्ट किया, जैसे रसिया, ओमान, ब्राजील, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, स्पेन, थाईलैंड, हंगरी, इथियोपिया और चाइना। इन सारी कंट्रीज ने सपोर्ट किया, जो कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के मेंबर्स हैं। इन सारी कंट्रीज ने सपोर्ट किया कि ये रामप्पा तेलंगाना का जो ये रामप्पा टेम्पल है ये भी होना चाहिए कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। दोस्तों इंडिया में कुल 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 34 है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि इंडिया की जो 34 रैंकिंग है ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, वो बिल्कुल सही है? क्या इंडिया 34 रैंकिंग पे ही होना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि इंडिया में टूरिज्म काफी ज्यादा है लेकिन हम इंडियंस टूरिस्ट को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वे इंडिया में आए और यहाँ पे टूर करें? और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा है कि हम इंडियंस टूरिस्ट को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आप लोग अपने ओपिनियंस हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम सभी आपके ओपिनियन जानना चाहेंगे। तो दोस्तों अभी रिसेंटली ये आर्टिकल आप लोगों ने न्यूज में काफी पढ़ा होगा। आफ्टर तेलंगाना टेम्पल, गुजरात धोलावीरा इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। धोलावीरा इज अ हरप्पन एरा सिटी इन गुजरात, रन ऑफ कच्छ। और इस धोलावीरा जिसको ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है, इस पर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा बहुत ही जल्द। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।